दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। और भोपाल पिजन्स के अंदर आज फिर हाजिर है बेंगलोर के अंदर एक नया वीडियो लेके आपके लिए। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं शम्स तबरेज़। तो ये हमारे बहुत पुराने अजीज़ और कारी और क्या बोलते हैं एक बहुत करीबी दोस्त हैं बेंगलोर में, शम्स तबरेज़। तो तबरेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि इमरान भाई। तबरेज़ भाई, जो बहुत पुरानी कबूतरबाजी है ना, जैसा कि मेरे को मालूम है कि आपके वालिद साहब भी कबूतरों के शौक के अंदर थे जी। और आपको भी कबूतरों का शौक है। तो आपकी कबूतरबाजी की पुरानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो कबूतरबाजी के हमारे पूरे दोस्तों को बताएं। जी, वालिद रखे थे होमर। जब हम आंख खोले, जब समझ में आया कि इसको कबूतर बोलते हैं, उस टाइम से घर पे कबूतर थे जी। तब होमर का शौक था वालिद। अच्छा, वालिद साहब का होमर्स का था। मैं स्कूल सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा था, तब ज्यादा कबूतर में जा रहा था जी। तो देखे कि बच्चा हाथ से जा रहा है, तो दूसरी जगह रख दिए थे, उसमें से भी कुछ वापस आ गए थे। अच्छा। तो उनको फिर कंटिन्यू किए जी। जैसे उनको कंटिन्यू किए, मुझे वो जाते हैं तो दिखते नहीं, होमर लंग निकल जाते, तो मुझे चाहिए घर के ऊपर दिखे या पलटी मारे, ये शौक था अपना गिरेबाज का। तो तीसरी क्लास का बच्चा था मैं, थर्ड स्टैंडर्ड का, जो एक जगह पे जंगली रहते उनके बच्चे लेके आके वहां से कबूतरबाजी शुरू थी, थर्ड स्टैंडर्ड की उम्र से जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गए तो ग्रेबाज में गए, तो लोगों के घरों में जाके फेटियां साफ करता था जी। दाने वाने लाके देना, उनके सारे काम करता था मैं, ये शौक सीखने। लेकिन पता चलता है धीरे धीरे जाते 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 पता चलता कि किसी को कबूतरबाजी आती नहीं, बस काम के लिए रखे थे। ठोकर खा खा के इंसान बहुत ठोकरे नहीं, पैरें काट लिया मैंने, सब कुछ खत्म हो गया। पैर काट लिया, ठोकर नहीं पैर काट लिया, सीधे पैरालाइज हुआ। तब वालिद समझाए कबूतरबाजी क्या है जी। तो उनसे काफी सीखी। तो उसके बाद आपको तो मालूम है, और भी जगह पे मैं गया था सीखने के लिए कबूतरबाजी। तो ये बहुत गहराई का शौक है, लोगों की बातें उससे ज्यादा गहरे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता। कबूतरबाजी एक अलग चीज है। कबूतर परवरी आसमान में पता लगती है, जबान से नहीं। लेकिन फनकार ऐसे भी हैं हमारे माशाल्लाह। किसी के भी छत पे जाइए, कबूतर हाथ में दे दीजिए तो उसकी हिस्ट्री बता देंगे कि ये गलती करेगा या नहीं, सही में उड़ेगा। इसकी यहाँ पे पलटी बहुत बड़ा रोल होता है कबूतर का। आप थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ पे कबूतरबाजी जो है वो है क्या कहते हैं, टम्बलर्स की। जिसको हम ग्रेबाज बोलते हैं आप यहाँ पे टम्बलर्स को। तो टम्बलर्स के अंदर जो रूल्स होते हैं वो कुछ अलग हैं जी, बहुत अलग है। थ्रू आउट इंडिया सबसे टफ रूल्स अपने बेंगलोर के होते हैं। ये जून जुलाई अगस्त में उड़ते हैं कबूतर, जिसमें 4 मौसम होते हैं, सर्दी, बारिश, धूप और हवा भी रहती है। हवा ऐसी हवा होती है जिससे इंसान 10 मिनट छत पे कर जाए तो सर में दर्द होने लगता है। ऐसे वजह में कबूतर उड़ना है। अभी 300 फीट के कबूतर अभी तो दिखेगा, उस टाइम पे 200 फीट के कबूतर में कबूतर नहीं दिखेगा, इतनी शबनम और हवा होती है। बिल्कुल। तो अपना रूल्स ये होता है कि बंदा ऊपर आएगा, रेफरी जो भी, छत के ऊपर कबूतर रहेगी, एक छतरी रहेगी, छतरी पे 10 कबूतर रखो, पर काटे हुए या बच्चे रखो, बड़े रखो, जो भी हो, 10 कबूतर वहां पे देख लेगा। आजू बाजू कोई डिस्टर्ब करने वाला, कबूतर को उड़ाने वाला ना होना चाहिए। बिल्ली कपड़े वपड़े सूखने नहीं चाहिए। तो बात चल रही थी दोस्तों टूर्नामेंट के ऊपर, है ना, और उसके बाद क्या रहता है? बात वहां पे रुकी जहाँ पे बोल रहा था मैं, कपड़े नहीं सूखना है, बाहर तार पे कोई डिस्टर्बेंस, सराउंडिंग में कुछ बच्चे कबूतर ना उड़ा रहे हो, पाल नहीं रहे हो, तो रेफरी सारी चीजों को देख लेगा कि कबूतर उतरते वक्त उसको डिस्टर्ब ना होना चाहिए। ग्रेबाज अपने यहाँ के कबूतर कैसे इमरान भाई, दूसरा कबूतर देखते ही थोड़ा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे कबूतर देखते ही उतर जाते हैं जी। तो ये कबूतर जो है जैसे देखेंगे पलटी मारेगा, फिर रेस हो जाएगा, फिर पावर चार्ज कर लेगा अपना। तो अपनी नस्ल ऐसी होती है यहाँ पे, यही कबूतर बहुत काम करते हैं। यही वजह वो छतरी के ऊपर 10 कबूतर रखते हैं। जो जात में कम होते हैं, क्या होता है, सीधे आके बैठ जाएंगे। जो जात में पक्के रहते हैं, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि उसकी जगह वहां पे बैठने की आता है, तो वो नया कबूतर जो है वहां पे बैठता है तो वो नहीं बैठेगा, पलटी मारेगा, फिर जाते जाते पर लगा के उसको गिराने की कोशिश करेगा। इतना गुस्सा रहता है, गुस्सा बहुत होना चाहिए कबूतर में, टेम्परमेंट, समझदारी भी होनी चाहिए। तो ये चीजें होती है। और हर घंटे में देखना चाहिए कबूतर? ये नहीं, जैसे हम उड़ाते हैं, अभी मैं 1-2 घंटे उड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा हर उतने वक्त में कहाँ पे जा रहा है कबूतर कैसे। जैसे 10-15-12 घंटे की टाइमिंग हो रही है, तो जॉकी जिसे बोलते हैं यहाँ पे कबूतर उड़ाते हैं, उसको हर आधे 15 घंटे की समझ है कि कबूतर कहाँ जा रहा है। पर कभी फर्क कर रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, हाँ कहीं पिटने वाला था, ये थोड़ी रफ्तार का ले, या कोई दूसरे और उसको कबूतर दिखा के उसको डिस्टर्ब कर रहे, जाके इतना तेज होता है। तो कभी कभी होता है कि उस मौसम की वजह से कबूतर ज्यादा ठंडी होने की वजह से दूर चला जाता है, ताकि उसको थोड़ा नॉर्मल बदन को लगे, या फिर धूप आ गई तो 4 किलोमीटर होते हैं उस सीजन में, तो उसके हिसाब से वहां पे जाता है कबूतर। अच्छा।
तो जब आने में टाइम ले लेता है, समझो 40 मिनट के ऊपर हो गया, रेफरी देखेगा, बोलेगा भाई आपका कबूतर काफी वक्त हो गया, अभी आपको हम इतना टाइम देंगे, इतने टाइम में आपका कबूतर आना चाहिए। तो उसके टाइम पीरियड के अंदर उसको आना चाहिए। अगर है रेफरी को समझ में आ रहा है कि कबूतर कहीं बैठा नहीं है, सच में कबूतर की परवाज है, उड़ रहा है, तो बाय रिक्वेस्ट अभी 10-15 मिनट दे देगा। लेकिन वो जैसे आएगा अपनी जगह से तो देखने में समझ में आ जाएगा उड़ के आया, बैठ के, घर के पास आते ही वो अपना मार मारेगा कि खुश हो जाएगा, वापस में घर आके ताल ठोकता है, वापस मारता है पलटी। तो फिर मार के निकलता है। रेफरी भी समझ जाता है कि हाँ इसकी एक चाल ऐसी भी है, तो नेक्स्ट टाइम क्या है, वही टाइम पे रेफरी समझ जाता है कि हाँ अभी इसको टाइम देने की जरूरत नहीं, ये टाइम कैरी ऑन कर सकता है। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग की और शौक जानने की बात है जी, पहचानने की बात भी है कबूतर को, हर कबूतर तो हम उड़ा रहे हैं तो सराउंडिंग का 1 किलोमीटर तक कोई कबूतर ना उड़ाए। रात में सबको बोल के आना है भाई कल मेरी टूर्नामेंट है, आप जोड़ के रिक्वेस्ट करना है। नहीं यहाँ पे सुन लेते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत ये करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कोई अपने एरिया के उड़ा रहे हैं। कुछ होते हैं बचकाने बच्चे लोग जो उड़ा देते हैं, वैसे समझदार जो भी टूर्नामेंट उड़ा रहे, मालूम है साल भर की मेहनत होती है, मेरे घर में पत्थर मार रहे, कल आपके घर पे मैं मारना है, तो इस हिसाब से वो लोग समझ जाते हैं। तो क्या होता है, सबको 1 किलोमीटर की दूरी पे रात में बोल देते हैं प्यार मोहब्बत से, वही कल अपनी टूर्नामेंट है, तो जो भी जमे हैं वो खुद नहीं उड़ाएंगे, तो हम लोग जाके बोल के आ जाते हैं। तो टूर्नामेंट के दिन वो कोई नहीं उड़ाएगा, 1 कबूतर उड़ेगा। सबसे पहले 10 कबूतर गिन लिया, रेफरी नीचे आ गया, सब लोग नीचे लॉक, कोई ऊपर नहीं रहेगा। आजू बाजू बिल्ली जो भी भेड़ बकरी कपड़ा वपड़ा नहीं सूखेगा, दूसरा कबूतर मुर्गी भी नहीं रहेगी। सीधा नीचे आ गए तो उसको दुम पे सील लगेगी, सील लगने के बाद आप 200 किलोमीटर की दूरी पे उड़ा सकते हैं, या तो नीचे से उड़ा सकते हैं, या फिर 500 किलोमीटर की जाओ वहां से दस्ता करो। जैसे आप दस्ता करेंगे वो आपके हिसाब से जैसे उड़ाना है उड़ाइए, लेकिन जैसे कबूतर हाथ से छूटा, वैसे टाइम ना सीटी ना थाली बस उड़ना चाहिए, ना बैंड बाजा, कुछ नहीं, हाथ से कबूतर उड़ा, यहाँ पे आपका टाइम शुरू। उड़ के उधर बैठ गया डिस्क्वालीफाइड, उड़ के आके बैठ गया डिस्क्वालीफाइड। जैसे उसके पंजे आपके हाथ से छूटे, उसको जो छतरी पे जहाँ पे 10 कबूतर बैठे उसके पंजे वहीं पे टिकना है, उसको छोड़ के 8 फीट 10 फीट तक भी दे देते हैं रेफरी टाइम, कभी कभी ज्यादा टाइम में करा। अगर उसको छोड़ के 20-25 फीट पे गया तो वो डिस्क्वालीफाइड है, भले वो 12 घंटे उड़े कबूतर। तो ये मैक्सिमम रिकॉर्ड कितना है अभी? पहले था साजिद भाई का 13 ओवर 11 मिनट का था, काफी अरसे तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। उसके बाद था चंद्राना का 13 ओवर 14 मिनट कुछ है, 13 ओवर 14 मिनट तक अभी तक कबूतर मैक्सिमम उड़ा है बेंगलोर के अंदर। तो ये रिकॉर्ड है बेंगलोर का दोस्तों, और टम्बलर कबूतर हैं सारे के सारे, टम्बलर ग्रेबाज जिसको बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, ये कबूतर की और एक खासियत है, इसको पलटी मारना लाजिम है जी। आप मद्रासी यहाँ पे नहीं डाल सकते, कोई भी कबूतर उड़ा, मद्रासी भी उड़ाना उड़ा लो, लेकिन पलटी मारना चाहिए जी। पलटी 3 तरीके की, एक लाइन मार होता है, उड़ते उड़ते मार गया, एक ऐसे कंबर गला लुढ़क गया ऐसे। एक कबूतर की जो असल चाल होती है, इधर घर पे आया, गुस्सा आया, सीधे ऐसे चढ़ेगा, मारेगा एक, फिर 50 फीट में एक, फिर 50 फीट में ऐसे मारा, 3-4 मार में बंद कबूतर। पुल्लिंग होती है कबूतर में, पुल्लिंग होनी चाहिए, जो मारता है तो सुनाई देंगे, आप समझेंगे ये अभी मार रहा है, ये होनी चाहिए कबूतर में। लाइन मार ये सब मजा नहीं आता, भले 3-4 मारे लेकिन पुल्लिंग में चाहिए जी। तो दोस्तों आज आपको फिर टम्बलर कबूतरों का शौक मिलेगा तबरेज भाई का, और तबरेज भाई एक अलग ही कबूतरबाजी में जान रखते हैं, ज्ञान भी बहुत ज्यादा है और जान भी बहुत ज्यादा है। इनके एक एक कबूतर जो है इनका बहुत ज्यादा जान से कीमती है। कितने साल पुराने कबूतर हैं आपके पास अभी? मेरे पास अभी रिसेंटली मरा जो 17 साल का था जी, बहुत पुराना, वो मर गया। लेकिन जो भी मेरे ज्यादा नहीं थे, 8 जोड़े 7 जोड़े इतने पालता था, उन्हीं की नस्ल मेरे पास है जी। और ब्रीड बहुत कम करता हूँ जी, बाहर किसी को देता नहीं, और मैं उड़ाता नहीं। यहाँ पे थोड़ा चोरी का मसला है, जो नए बच्चे जो शौक सीखते हैं जी, उनकी भी गलती नहीं, लेकिन उनको चाहिए कि उनके घर पे उड़े। बिल्कुल, हमें भी क्या है, बचपन में सबको, मैं जंगली चुरा के शौकदार बनाऊं जी, जंगली से शुरू हुई मेरा शौक। तो ये जो नहीं चुराए वो शौकदार नहीं होएगा, ये मानना है, क्योंकि उसका जोश दिखता है। ना उसको मार का डर है, ना उसको किसी चीज का डर है, बस उसको चीज हासिल करने का, वही आगे चल के नाम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा चोर बन जाए शौक करने के लिए, एक चीज होती है परख, वो परख अगर आपको आ जाए फिर कोई कबूतरबाजी की कोई इंतजार नहीं है। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको दिखाएंगे हमारे तबरेज भाई के कुछ बेहतरीन टम्बलर कबूतर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे। दोस्तों ये तबरेज भाई का सेटअप है और बर्ड्स के भी बहुत शौकीन है। और आप देखिए छोटी सी जगह में प्रॉपर वे के अंदर ही टोटल मिला के ये 8 जोड़े इधर हैं और 2-4 कबूतर इधर हैं। सिंगल नहीं है ज़्यादातर ना। अभी देखिए ये जाली इसलिए लगा रखी है ताकि मच्छर ना काटे बच्चों को, ठीक है। बहुत छोटा सा सेटअप, ये सिंगल कबूतर हैं उड़ने वाले। और इधर कुछ बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स को देख सकते हैं। तो ये मोहब्बत है दोस्तों, एक छोटी सी जगह के अंदर सारी शौक हो रहे हैं।
इवन यहाँ पे ये लव बच्चे हैं अभी बाहर नेस्ट आउट हुए हैं। तो ये क्या बोलते हैं इनको? और ये अफ्रीकन लवबर्ड्स हैं, अफ्रीकन ये lovebirds। नॉर्मल लवबर्ड्स हैं। इनको जी। बोलते हैं एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन। जो शो बजरी आते हैं ना, उनसे जी। थोड़े बड़े क्वालिटी के आते हैं, ओके। एग्जीबिशन होते हैं जी। और ये ऊपर finches हैं। ये फ्लोरिडा फीमेल और ऑरेंज मेल है। अच्छा, फ्लोरिडा फिंच है फिंच। जी। ठीक है, तो ये देखिए शौक। तो चलिए तबरेज भाई शौक करते हैं अपन 2-4 कबूतर आपके। तो दोस्तों आते हैं तबरेज भाई के पास। और तबरेज भाई बताएं, ये आपके हाथ में जो पेयर है ये कौन सा है? ये जो मेरा घर के सबसे पुराना जो नर था गुलदार जी। और एक पुरानी मेरी कतंग फीमेल थी जी। उनकी 4th जनरेशन का ये है जी। ये दोनों सगे भाई बहन ही है, लेकिन इसके जो बाप है इसका बाप, दोनों का बाप एक ही है। अच्छा, दोनों का बाप एक है, माँ अलग अलग है। माँ अलग अलग है, जी। लेकिन माँ भी इसकी नानी होना चाहिए, दूर की है, दोनों रिलेशन सेम। दोनों रिलेशन। तो चलिए पहले अपन नर की आँख से शौक करते हैं, नर को दिखाते हैं। और दोस्तों आप शौक कीजिए पहले परों का। अच्छा, पर कटे हुए हैं क्योंकि आपके से ब्रीडिंग है। हम यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए पर काटते हैं जी। तो दोस्तों ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है, ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है। और आप शौक कीजिए। ये टम्बलर पिजन्स है, ठीक है। इनकी आँख का शौक करते हैं, इधर आँख दिखाते हैं अपन। ये देखिए, आप आँख का शौक कीजिए दोस्तों। ये इसकी कंजी आँखें है ना? इमरान भाई, इसके जो बाप है ना जी। इसमें जितने भी बच्चे निकलते हैं, ज्यादातर नर बच्चे ये काली आंख के निकलते हैं। एक मादी के साथ डालता हूँ तो सिर्फ 2 ही नर निकलते, फिर सेकंड टाइम 2 भी मादी निकलते और काली निकलते, वो मादी और नर को। अगर उसको मादी चेंज करूँ तो सिर्फ एक ही बार नर में काली आंख निकलती है। अच्छा, ऐसा है जी। तो चलिए अपन मादिन का शौक वो करते हैं। ये नर है दोस्तों, आप शौक कीजिए इस नर का। टम्बलर पिजन्स, तो ये टम्बलर करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मादिन को, देख के वो मादिन की तरफ जाना चाह रहा है। तो ये है टम्बलर्स। और चलिए मादिन का शौक करते हैं। ये पर है बहुत। हम यहाँ पे 2 ही छोड़ते हैं जी। सिंगल अभी बढ़ रही है कल्ली। जी 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 9 वाली जी। तो देखिए, चलिए इसके आँख का शौक वो करते हैं अपन। ये व्हाइट पर होने की वजह से इसको गेरवा कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर भी सफेद हो गया है। जी। तो एक गेरवा और इसके कैटेगरी दुम में भी सफेद पर है जी। तो ये मादिन की आँख का शौक करें दोस्तों। ये आँख है, ठीक है। कैसी लगी आपको ये कबूतरी? मेरे को तो बहुत पसंद आई दोस्तों, क्योंकि सुता हुआ बदन है, बन जोड़ की कबूतरी है, तेज परे कबूतर है। तो ये है हमारे उधर तो खतन बोलते हैं इसको, आपके इधर अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये टम्बलर है। तो और देखिए आप दोस्तों, कलर अलग अलग लगाया है ना, सेम कलर का जोड़ा नहीं लगाया कि लाल के साथ लाल मिला दिया, काले के साथ काला मिला दिया। इसमें भी कुछ फायदा होता है क्या उड़ान के अंदर, अगर कलर अलग अलग करे, कलर कॉम्बिनेशन? यही जोड़ का बच्चा 7.5-8 और 5 कली में उड़ा था। 5 कली के अंदर? 5 कली में जी। और गर्मी में कि अच्छा आपके इधर तो हमारे गर्मी में बारिश होती है नॉर्मल 25-28 के टेम्परेचर में। जी। ये देखिए दोस्तों, तो ये है टम्बलर पिजन्स, बहुत ज़बरदस्त। कैसे लगे आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि टम्बलर पिजन्स का शौक पहली बार हो रहा है भोपाल पिजन्स पे। जी तबरेज भाई। और इमरान भी इसके आंख में देख सकते हैं जी। मैं जैसे कि कहा, ये और उसका बाप दोनों का एक ही है, लेकिन माँ बहुत फर्क है। इसकी नानी और उसकी नानी जी सगी बहन जी। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके मेल का खून है, बाप का। ये अलग आँख आ गई इसके अंदर जी, बाप का है जी। तो ये दोनों चीजें दिखा दी, दोनों ये 2 कली का जो बच्चा था मेरे पास यहाँ पे 5.5 और उड़ा था जी। ढेरी से बच के आया था, लेकिन गिरा था मैदान में। अच्छा अच्छा। तो कुत्ता इसको देख रहा था, ये कुत्ते को देख रहा था। सिर्फ मैं जाके पकड़ के लाया, जिंदगी बच गई इसकी जी। तो अच्छे उड़ा हुआ तो उतरे जी। चलिए छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, कमेंट करके बताएं इन जोड़े के बारे में। और अभी और भी बहुत सारे जोड़े बाकी हैं दोस्तों दिखाने के लिए, आप बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। तो तबरेज भाई इस बार कौन सा पेयर दिखा रहे हैं आप? ये अभी जो इससे पहले जो नर छोड़ा था उसी की बहन है। ये बाद में निकली 2 बहन, बाद में 2 भाई, उससे पहले 2 भाई वो निकले जी। ये बहन उसकी नर की है। हाँ, वही जो अभी काले अंक का देखा था आपने, उसी की बहन है, सेकंड फेज में निकली है जी। ये देख सकते हैं जी। और ये नर अलग नस्ल का है? नर इसकी माँ और इसकी माँ सेम है। अच्छा ठीक है, समझ गया जो आप समझाना चाह रहे हैं। चलिए पहले अपन मादिन से चालू करते हैं। मादिन की आँख और पर तो काट रखे हैं आपने ना जी। आप पहले शो करें दोस्तों, ये देख सकते हैं
आंखें देखिए इसकी बाहर बिल्कुल गजब। चलिए छोड़, इसकी आंखों दिखाइए, आँख कंजी है और ये सब ब्रीडिंग पेयर से है ना। इनकी साल में कितने बार बच्चे देते हैं आप? साल में एक बार या दो एक बार ही बार देता हूँ, या दो ज्यादा बार? नहीं, क्योंकि जी। उड़ाता नहीं, बहुत कम उड़ाता जी। और बेचता भी कम हूँ। हाँ। बेचता ना के बराबर, मुझे जी। याद नहीं कि मैंने कबूतर कब बेचे। जी मैं बेचता नहीं कबूतर, जी। पसंद नहीं करता बेचना। जो कोई शौकदार होते हैं उनको दे देता हूँ एक हाथ। बिल्कुल। चलिए अब नर का शो अच्छे साइड पर हैं पूरे। और आप इसको follow इमरान कर भाई, सकते हैं। इनकी खासियत देखिए, कलर इतना काला होने के, गहरा काला है, सुर्ख एकदम गहरा। जी। इसकी सबसे खास बात है, देखिए ये गुलदारों की लाइन है। हाँ। कुछ भी हो जाए, मेरे कबूतर में लाल आगी ज्यादा रहती है। इतने काले कबूतर में इतना लाल शायद ही बहुत कम कबूतरों में मिलेगा। जी। ये गुलदार की लाइन है। इसको लोग बोलते हैं काला कौवा, बोलते हैं नीलम जाग, बोलते हैं नहीं। हाँ। यहाँ से जो एकदम सुर्ख काला की रहेगी, लेकिन यहाँ से लाल आता है और यहाँ से लाल आता है। जी। देखिए यहाँ पे रेख आ गए। जी। चलिए इसको छोड़ते हैं। जी हाँ, नर के शो करते हैं अपन। ये नर है और नर का कलर के हिसाब से क्या इसको भी है तो ये टम्बलर। एक्चुअल में कुछ लोग इसको कतंग बोलते हैं। जी। ये क्लियर करना चाहूंगा, इसको बोलते हैं रंग गुलदार। रंग रंग गुलदार, रंग गुलदार गुलदार। किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे काले कबूतर होते जी। हैं, कोई भी कबूतर होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे रेख आते हैं, जी। लाल कलर की रेखे आती है, जी। उसको गुलदार बोलते हैं। गुल, ठीक है। इस पे रेख नहीं है, डायरेक्ट कंप्लीट कबूतर लाल है। जी। देख लीजिए, इसके ये जो रेड शेड है ना, जी जी कंप्लीट रेड आता है कबूतर। जी, ये देख सकते हैं जी। अच्छा, ये पर काट रखे आपने, वो वाले पर काटने का मतलब क्या है? ऊपर से भी आपने काट रखे? दरअसल इनके सबके तीन तीन पर एक बराबर आते हैं, तो अच्छा, नजर की वजह तीनों से मतलब तीनों पर तीन शाह पर परे होते हैं? 10, 9, 8 शाह जी। पर एक है सबके। अच्छा, सबके एक ही सबके एक है, किसी के 10, 9, 8, 7 4 4 पर भी एक बराबर के, जी। तो नजर ना लगे इस वजह से मैं अच्छा। काट देता हूँ। काट देते हैं तो इसे आपको पता है कि हाँ ये कबूतर ये है। ये देख जी। सकते हैं, इसकी आंख और देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, और इसकी आंख का शौक कीजिए। ये आंख है, ये वाला नर है। चलिए इसको छोड़ते हैं मादिन के साथ में। तो शौक कर रहे हैं दोस्तों आप ये भोपाल पिजन्स पे। अच्छा, इसमें नर और मादिन की पहचान भी आसानी से हो जाती है। और सबसे एक खास बात है, जब हाथ में लेते हैं ना, जी। तो आंख में हलचल ज्यादा नहीं मचाते, आप गौर करना। जी। ये शांत कुछ स्वभाव कबूतर है। की नस्ल ऐसी है जी। कि हाथ में आने के बाद अपने आप को दिखाते नहीं कि वो क्या है। जी। कबूतर कितने साल पुरानी है? कबूतरी 3.5 साल पुरानी, जी। ये भी लगभग सेम 4 रहता है। 3-4 साल तो हो रहे हैं इसको। ये देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरे घर पे उड़ा है। अच्छा, 10 और 45 मिनट ओके। ये नर, घर पे नर नर उड़ा है जी। और ब्रीडिंग में आने के बाद इसलिए पर काट दिया आपने, ब्रीडिंग में आ गया। लास्ट टाइम ब्रीडिंग में उड़ाया था, उसको 7 ओवर उड़ा था। अच्छा, ब्रीडिंग के अंदर ही उड़ा दिया मैंने था? नहीं उड़ा था, पैसे अपने आप पर ही। आ गए, अपने आप उड़ गया, तो जी। अंदर हकालते वक्त निकला 7 ओवर उड़ा था। जी। तो ये है जब दोस्तों। रागी धो के डालता हूँ तो उस वक्त इनको बाहर छोड़ता हूँ, जी। तो तब मैं कपड़ा हकाला तो उस टाइम पे निकल गया था। अच्छा ये तो दोस्तों अभी बहुत कबूतर बाकी है देखने के लिए। और कैसा लगा आपको ये पेयर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये नर जो है 10 घंटे 45 मिनट उड़ा हुआ कबूतर है एज पर तबरेज भाई। तो देख सकते हैं आप कबूतर की क्वालिटी, नस्ल, असल